My dear girls and boys of class 10, I have completed lesson 1 patriotic. Today I want to teach you grammar. In grammar, I want to tell you table of tense. It is very important for to know English. मेरे प्यारे बच्चों, देखो, अंग्रेजी पढ़ने, सीखने, लिखने के लिए उसका ग्रामर जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज मैं तुमको टेबल ऑफ टेंस बताता हूँ और ये टेबल ऑफ टेंस अर्थात काल, हिंदी में कहते काल। काल तुम लोगों ने छठी से पढ़ते आया और काल जो है अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। तो इसका जो टेबल है उसको मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये टेबल तुम लोग बना लो बेटा और इसको याद कर लेना अच्छे से। हाँ, बहुत जरूरी है। ये अच्छा टेबल दिया हुआ है इसमें। देखो, जैसे तुम जानते हो हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। उसी तरह से अंग्रेजी में भी मुख्य रूप से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दीज आर 3 टेंसेस। अब उसके और खाके हो गए। उसके और भाग हैं सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण और पूर्णापूर्ण। ये हिंदी में उसके भाग हैं। प्रत्येक का, वर्तमान का भी, भूत का भी और भविष्य का। तो बेटा अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेबल ऑफ टेंस, है ना। बना लो इसको। टेंस टेबल। इसको डिवाइड कर दिया है बेटा। देखो कैसे डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेंस, सेकेंड इंडेफिनिट, थर्ड कंटिन्यूअस,
continuous. Fourth, perfect. And last one, fifth is perfect continuous. These are parts of tense. ये काल रचना के खाके हैं और इन खाकों के आधार पर मैं तुमको बता दे रहा हूं। फर्स्ट इज प्रेजेंट। अभी मैंने तुमको बताया कि प्रत्येक के चार चार खाके हैं। कितने भाग हैं? 4 parts of tenses. First is indefinite, second is continuous, third is perfect, and last fourth is perfect continuous. These are parts. ये उसके भाग हैं। बना लो बेटा, देखो। Example of indefinite. Example has been given as I eat bread. हिंदी में इसका मतलब हो गया मैं रोटी खाता हूं। I eat bread. अब इसी को जब कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो क्या होगा? I am eating. I am eating bread. ये हो गया कंटिन्यूअस। मैं रोटी खा रहा हूं। समझ में आया ना? और उसके बाद परफेक्ट में हो जाएगा आई हैव ईटन। I have eaten bread. ये और अंतिम में हो जाएगा I have been eating bread. ये इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ये पूरा जो है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। समझ में आया ना? अब आ जाओ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस टेंस लिखा है बेटा, पास्ट का लिख दिया, तुम पूरा लिख सकते पास्ट टेंस। पास्ट
पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल में आई ईट ब्रेड का हो जाएगा आई एट ब्रेड। ये फिर स्टॉप लगा के जाना बेटा। और उसके बाद कंटिन्यूअस में बस एक ही चेंज होगा। कौन सा चेंज हो जाएगा? ये ऑक्सिलरी वर्ब से चेंज हो जाएगा, एन की जगह में वाज हो जाएगा, बाकी जो के जो। बहुत आसान है। आई वाज ईटिंग ब्रेड। ये मैं रोटी खा रहा था, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई वॉज ईटिंग ब्रेड। और देखो परफेक्ट में इसमें भी एक ही शब्द बदलना है। ये ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का इतना उपयोग है, इतना महत्व है, इसी से सब कुछ परिवर्तन होता है। देख लिए ना, इस एम, ये एम बताता है प्रेजेंट, ये वाज बताता है पास्ट, बाकी जो कहते हैं तो इसको याद रखना है। अब इसके बाद देखो, जैसे ये है बताता है प्रेजेंट, अब इधर हैड बताता है पास्ट, बस यही बदलना है। आई हैड ईटन, आई हैड ईटन ब्रेड। ये हो गया बेटा पास्ट परफेक्ट। मैं रोटी खा चुका था, ऐसा ट्रांसलेशन हो गया। समझ में आया? अब आ जाओ क्या परफेक्ट कंटिन्यूअसली। क्या लिखोगे? इसमें भी बदल जाएगा, यही क्या हो जाएगा? आई हैड बीन ईटिंग ब्रेड। That's all. इसका ट्रांसलेशन देखो, आई हैड बीन ईटिंग ब्रेड। क्या? मैं रोटी खा चुका रहूंगा। ये रहा बेटा मैं रोटी खा चुका रहा हूँ, रोटी खा चुका रहा था। हाँ, अब उसके बाद ये हो गया पास्ट कंप्लीट। Last one, we can see future. What is future? It is future. Future tense, it means भविष्य काल।
साइड में यदि जगह हो तो हिंदी में लिख सकते हो। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य काल, यहाँ पर भूत, भूतकाल, और इसको लिख लो वर्तमान। वर्तमान काल, ऐसा। ट्रांसलेशन को भी लिख सकते हो उसके नीचे। मैं रोटी खाता हूँ, मैंने रोटी खाया। अब आगे चलो, क्या भविष्य क्या होगा? आई shall eat। देखे ना, सब खेल किसका है? इसी का। अर्थात एलेक्सिलरी या हिंदी में इसको कहते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का ही पूरा खेल है। पूरा परिवर्तन इसी से होता है बेटा। हाँ, देख लो, ये बदला, इसमें ये बदला, यही बदल गया यहाँ, और यही बदल गया यहाँ। बाकी सब जो के त्यों बैठे रहते हैं। ऐसा इसको याद रखना है। I shall eat bread। ये हो गया बेटा कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हिंदी में लिख लो सामान्य। सामान्य। और इसको हिंदी में लिख लो अपूर्ण। और इसको हिंदी में लिख लो पूर्ण। पूर्ण। और इसको लिखो हिंदी में पूर्णापूर्ण। पूर्णापूर्ण। ये समझ आया ना? अब आ जाओ, लिखो क्या कंटिन्यूअस में क्या कहेंगे इसको? फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लिखा जाएगा? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाएगा आई शैल बी ईटिंग। क्या हो जाएगा? आई शैल बी ईटिंग bread। अब इसके बाद देख लो, सब जगह सिर्फ यही बदला है। यहाँ एम, यहाँ वास, यहाँ सैलरी, बाकी जो कहते हो। तो मुख्य चेंजेस का किसमें हुआ?
हेल्पिंग वर्ब पर। बस इसी से ही टेंस चेंज हो जाती है। उसी तरह से यहां देखो, किसमें? परफेक्ट में। आई हैव ईटन ब्रेड, मैंने रोटी खा लिया है। और आई हैड ईटन ब्रेड, मैं रोटी खा लिया था, मैंने रोटी खा लिया था। अब इसमें देखो, हैं किसमें? तुम्हारे फ्यूचर परफेक्ट में। आई शैल हैव ईटन ब्रेड, क्या होगा? आई शैल हैव eaten bread. ये और लास्ट वन क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हो जाएगा आई शैल हैव बीन ईटिंग ब्रेड। क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन eating bread। पूरे चेंजेस किसमें हुआ? हेल्पिंग वर्ब में ही। देख लो, यहां पर हैव है तो यहां पर हैड हो गया, यहां पर शैल हैव बीन हो गया, बाकी सब उसी में जो कहते हो। ये यार तुमको कंठस्थ करने के लिए बहुत आसान है ये, बस अच्छे से देखना है तुमको। तो किसको देखना है? हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रख लिए तो समझ जाओ कि टेंस तुम्हारे कब्जे में है। कांट गो एनीवेयर, कहीं नहीं जा सकता। यू कैन स्पीक इंग्लिश करेक्ट, यू कैन राइट correct sentence, read and write, it is very necessary for English. This is a table, study it very carefully। फिर से देख लो, ये हो गया टेबल, इसको मैं फिर से तुमको समझा दे रहा हूं। क्या है? टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तुमको मैंने खाका के पहले बता दिया बेटा कि इतने उसके पार्ट्स हैं, इतने उसके भाग हैं, है ना? और मुख्य भाग है क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दिस इज मेन पार्ट ऑफ टेंस। अंडरस्टैंड? ये मुख्य भाग है उसके। और इन्हीं भागों को, प्रेजेंट को भी 4 खाके में बदला, पास्ट को भी 4 भाग में बदला है, और फ्यूचर का भी 4 भाग है। ये है बेटा टेबल ऑफ टेंस। और इसको कंठस्थ करना इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है। इसी से तुम अंग्रेजी लिख पाओगे और पढ़ पाओगे। तो
प्रेजेंट, प्रेजेंट आई ईट ब्रेड। इसका ट्रांसलेशन तो मैंने तुमको बता दिया। इसका पहचान है बेटा कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब का एस या ईएस लगा रहेगा, यही पहचान है इसका। समझ में आ गया? इसका पहचान कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या, एम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, ये इसका पहचान है। ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। वर्ब को बहुत जरूरी है समझना। वर्ब माने जानते हो ना? वर्ब माने क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया का परिभाषा क्या है जानते हो? जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब इज ए वर्ड, क्रिया वह शब्द है which shows action, जो कार्य का होना या करना बताता है। which shows action, कार्य बताता है। ये हो गया परिभाषा कहो या पहचान, लक्षण। तो वर्ब को पहचानना सेंटेंस में इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है बेटा। हाँ, अक्सर जानते हो सेंटेंस में कर्ता जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे ऊपर रहता है, और क्रिया उसके बाद, और उसके बाद आता है स्थान तो कर। ये सेंटेंस की नियम। तो ये आ गया है आई एम ईटिंग ब्रेड। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में आई जाएगी, यही पहचान है इसका। अब चलें परफेक्ट पर। परफेक्ट क्या कहता है? आई हैव ईटन ब्रेड। देखना, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। उसमें एम था तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया है। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से पकड़ के रखना है, बाकी तो आसानी से जान जाओ, क्योंकि एक जगह जहां जो लिखा है वही सब जगह लिखा है। ब्रेड सब जगह है, आई सब जगह है ना? बदला क्या है? बदला है तो वर्ब, वर्ब को ही समझना मेन चीज। आ जाओ, आई हैव ईटन ब्रेड, मैं रोटी खा चुका हूं, मैंने रोटी खा लिया है। समझ में आ गया? उसके बाद आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहचान बेटा हैज या है प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। शॉर्टकट साइन है, संक्षिप्त में पहचान। इसको फिर से बताऊंगा मैं, संक्षिप्त में पहचान क्या है। ये मेन उदाहरण सहित बता दिया। अब एक का खाका और बनाऊंगा जिसमें पूरा तुमको इसका शॉर्टकट संकेत पता चल जाएगा। इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस
इसी तरह भरे को याद करना पड़ेगा। किसको? हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को। बस हेल्पिंग वर्ब यदि याद कर लिए तो समझ जाओगे तुम कि अरे हाँ, एक से पता चल जाते कि कौन सा टेंस है। तो ये रहा बेटा तुम्हारा टेबल ऑफ टेंस, और इसको कंठस्थ करना अत्यंत आवश्यक समझो। यदि अंग्रेजी सीखना, पढ़ना, लिखना, जानना चाहते हो तो 10वीं क्लास में तुमको इसका जानकारी जरूरी है, क्योंकि इस साल या गए साल से सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं उसमें जनरल नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा है। रट टू माइंड काम नहीं आएगा बेटा, तुमको स्वयं वाक्य बनाना पड़ेगा, स्वयं वाक्य बनाना सीखना पड़ेगा। दैट इज नेसेसरी फॉर टेबल ऑफ टेंस। दैट्स ऑल।